Welcome students. Today we will start our new chapter, chapter 11, manufacturing industry in our geography section. What is industries? Introduction. The process of transformation of chemical and physical properties of the substance obtained from agriculture and mining activities into multiple forms of for human use is known as industry. That means the process of transformation, किसी भी थिंग्स का जो प्रोसेस होता है कि उसको ट्रांसफॉर्म किया ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी भी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी का ट्रांसफॉर्मेशन करना जिससे उसको हम किसी दूसरे फॉर्म में ले सकते हैं यूज़, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री. एंड ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हमें कहाँ से मिलती है? या तो माइनिंग के थ्रू मिलती है या फिर एग्रीकल्चर के थ्रू. एग्रीकल्चर के थ्रू जैसे हमें रॉ मटेरियल में शुगर केन मिलता है, कॉटन मिलता है, हमें पल्प मिलता है पाइप्रस ट्री का जिससे हम पेपर बनाते हैं, तो दैट्स ऑल कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़. एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ में हम जितना भी हमें मिनरल्स, हमारे पास जितने भी फॉसिल्स फ्यूल्स आते हैं, हमारे पास जितने भी मिनरल्स हैं, उनसे हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो दैट मीन्स इंडस्ट्री की हमें ज़रूरत होती है. और इन सब चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन ही इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है. एंड यहाँ पे प्रोडक्शन भी, इंडस्ट्री प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होती है. सो लेट्स India was properly known as Golden Sparrow due to developed form of its cottage and small scale industry. एंशियंट टाइम में इंडिया को हम गोल्डन स्पैरो कहते थे, सोने की चिड़िया. क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ पे जो डेवलप फॉर्म था कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण इंडिया की जो इकोनॉमिक वैल्यू थी या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो था वो बहुत ही रिच था. So that's why we call India is a golden sparrow in ancient time. Now let's move to how to beginning of modern industry in India. India में modern industry की starting कैसे हुई? With the establishment of cotton textile industry in Bombay in 1845, modern industry started in India. 1845 में cotton textile industry के establishment के साथ इंडिया में modern industries स्टार्ट हुई थी. मॉडर्न इंडस्ट्रीज से पहले इंडिया में स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज थी. मॉडर्न स्केल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल पे बनने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन 1948. इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई 1948 में, इन विच regional imbalance was lessened and emphasis was laid on development of employment. Regional imbalance मतलब जितने भी रीजन्स हैं, जितने भी कंट्री में एरियाज थे, उनका जो बीच में प्रॉब्लम थी उन सबको तो कम किया गया. एंड ज़्यादा एम्फेसिस वॉज लेड, ज़्यादा जोर दिया गया डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के डेवलपमेंट पे जोर दिया गया, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे जोर दिया, एंड एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री. एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का मतलब हम लोग किसी भी प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं बाहर कंट्री में भेज रहे हैं. प्लानिंग कमीशन पाव अप वे फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. हमारे इंडिया में किसी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्रोसेस को करने का काम करता है प्लानिंग कमीशन. तो प्लानिंग कमीशन ने एक नया वेव रखा, एक नया पाथ रखा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में प्लानिंग कमीशन ने बहुत काम किया. द प्लानिंग कमीशन डेवलप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री एंड शुगर इंडस्ट्री. प्लानिंग कमीशन ने मेन जो इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया की, मेजर इंडस्ट्रीज़ जिन्हें कहते हैं, just like iron and steel industry, cotton textile industry, cement industry and sugar industry, इन इंडस्ट्रीज पे जोर दिया, इनको इंट्रोड्यूस किया, इनका डेवलपमेंट किया ताकि इंडिया के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिल सके. दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th century. 19th century के सेकेंड हाफ में ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था इंडिया के लिए. दैट्स वाई इंडिया में मॉडर्न बिगनिंग स्टार्ट हुई, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की बिगनिंग स्टार्ट हुई.
So let's continue some major important industries of India. In that case, in that phase, we continue just major important industry of India. Major important industries हैं such as India iron and steel industry, cotton textile industry, cement industry and paper industry. These four industries are the major large scale industries in India. They all contribute lots of employment and development in Indian economic infrastructure. They also contribute in our GDP, gross domestic product. GDP हम next chapter में पढ़ेंगे. Let's continue to iron and steel industry. This industry is considered as mother of all other industry. Iron and steel industry को हम mother of all industries भी कहते हैं because without iron and steel के आप किसी और इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर सकते. That's why iron and steel industry is also considered as mother of all industry. हमारे लिए बहुत important material है iron and steel. The actual beginning of iron and steel industry was done by Jamshedji Tata in 1907 at Sakhi village. जमशेदजी टाटा के थ्रू 1907 में एक्चुअल बिगनिंग हुआ था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का. तो इंडिया में सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनाया जमशेदजी टाटा ने 1907 साखी विलेज में. आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस इंडस्ट्री वॉज डेवलप थ्रू वेरियस 5-year प्लान्स. आफ्टर इंडिपेंडेंस जमशेदजी टाटा ने इंडिपेंडेंस से पहले ही इंडस्ट्री बना दी थी. आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया में डेवलपमेंट के लिए सच 5-year प्लान्स बनाए जाते हैं बिकॉज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट किसके थ्रू किया जाता है 5-year प्लान्स के थ्रू. तो इंडिया में इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए 5-year प्लान्स में प्रोविज़न रखा गया. एशियाज़ लार्जेस्ट इंडस्ट्री वॉज इस्टेब्लिश इन बोकारो. बोकारो में आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है वो एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है. दिस इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंडियन आयरन इंडस्ट्री. ये इंडियन आयरन इंडस्ट्री का बेसिक फाउंडेशन है. इन 2015 इंडिया बिकम द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ आयरन इन द वर्ल्ड. 2015 में इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था. फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वॉज चाइना एंड सेकेंड इज अमेरिका. सेकेंड प्रोड्यूसर इज अमेरिका एंड first producer is China, second is America and third largest producer of raw iron in the world is India. इंडिया से रॉ मटेरियल के रूप में रॉ आयरन जाता है जो और स्टेट्स को या और कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया जाता है ताकि वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं या वहाँ का जो अदर चीज़ों का प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो सके. नाउ नेक्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. As we know, cotton is important product for us. हम लोग कपड़े पहनते हैं, टेक्सटाइल बनाते हैं, हम यूज़ करते हैं क्लॉथ को. तो ये सब कहाँ से आता है? कॉटन टेक्सटाइल से. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट इसीलिए किया गया. कॉटन टेक्सटाइल हमारी मनुस्मृति जो हमारा एंशियंट स्ट्रक्चर है, एंशियंट बुक्स हैं, वहाँ से भी आता है. मनुस्मृति में भी कॉटन के बारे में बताया गया है. तो कॉटन इंडस्ट्री इज़ एंशियंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज कॉटन हमारे बहुत पुराने टाइम से इंडिया में चलता आ रहा है. दिस इंडस्ट्री जनरेट्स हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड ड्यू टू दिस रीज़न दिस इज़ टॉप इंडस्ट्री. हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देती है बिकॉज इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है और जिसके कारण इस इंडस्ट्री को टॉप इंडस्ट्री में माना जाता है. कॉटन टेक्सटाइल क्योंकि डिमांड पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा है, पॉपुलेशन की वजह से डिमांड यहाँ कॉटन की ज़्यादा होती है. दैट्स वाई दिस इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड टॉप इंडस्ट्री इन द इंडिया. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है. फर्स्ट इज़ ऑलवेज चाइना. चाइना के बाद इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. इन 1854 इंडिया फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टैब्लिश बाय क्वासजी डाबर इन मुंबई. दिस इंडस्ट्री contributes to 14% towards India's GDP.
क्वाजी डाबर ने 1854 में एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे इंडिया में स्टार्ट की थी। ये फर्स्ट इंडस्ट्री थी। उसके बाद बहुत इंडस्ट्रीज बनती गई। दिस इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 14% टुवर्ड्स इंडियाज जीडीपी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 14% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट, सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट, आपको पता है व्हाट इज सीमेंट? सीमेंट क्या है? व्हाट इज सीमेंट? व्हाट इज सीमेंट? सीमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे बिल्डिंग मटेरियल में यूज आता है। एंड सीमेंट was invented in 1824 by a person named जोसेफ इन पोर्टलैंड। पोर्टलैंड इंग्लैंड में जोसेफ नाम के एक पर्सन थे। 1824 में उन्होंने सीमेंट को इन्वेंट किया था। दैट्स वाई वी कॉल दिस पोर्टलैंड सीमेंट। इस कारण हमारे घरों में जो बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज़ होता है वो सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट कहलाता है। इंडिया में भी ये बेसिक इंडस्ट्री है। फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्री जो बनी थी, मॉडर्न सीमेंट इंडस्ट्री फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश इन 1904 इन चेन्नई, बट दिस एफर्ट एंडेड एज अ फेलियर। 1904 में चेन्नई में फर्स्ट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन इसका जो एफर्ट था वो क्या था? फेल हो गया। बिकॉज यहाँ पे जो सीमेंट बनाया गया था वो सी शेल से बनाया गया था और वो सक्सेस नहीं हुआ, वो सीमेंट सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद फर्स्ट इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री वॉज इस्टेब्लिश इन 1914 बाय इंडियन सीमेंट कंपनी इन पोरबंदर ऑफ गुजरात। इसके बाद 1914 में पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में सीमेंट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का। Next, paper industry. It is such an industry in which pulp is made from agriculture and tree waste. ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो पेपर या बनाया जाता है वो हमारे एग्रीकल्चर एंड ट्री वेस्ट से बनाया जाता है। हम वेस्ट को रिसाइकल करके पेपर बनाते हैं। एंड पेपर इज मेड फ्रॉम इट। पेपर यहाँ से बनाया जाता है। एग्रीकल्चर एंड ट्री वेस्ट में जैसे हमने शुगर केन से जब शुगर बनाया तो उसके बाद जो उसका बचा हुआ प्रोडक्ट है उसे हम यूज़ करते हैं पेपर बनाने में। फर्स्ट इंडियन पेपर मिल वॉज इस्टेब्लिश इन 1879 इन लखनऊ। इंडिया में फर्स्ट इस्टेब्लिश किया गया 1879 इन लखनऊ। एंड पेपर फॉर, यहाँ से सबसे पहले लखनऊ में पेपर इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। पेपर फॉर न्यूज़पेपर इंडस्ट्री इज मेड इन नेपानगर मध्य प्रदेश। न्यूज़पेपर के लिए हमारे पास जो पेपर आता है वो मध्य प्रदेश के नेपानगर से आता है। एंड अ गवर्नमेंट करेंसी मिंट इज प्रेजेंट इन होशंगाबाद। होशंगाबाद में जो पेपर मिल है वहाँ से गवर्नमेंट करेंसी मिंट प्रेजेंट होता है। दैट इज ऑल मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।